बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम साकिब। दोस्तों, आज का ये वीलॉग तारीख के पन्नों में दर्ज होने वाला है। आज हम उस मोजज़े की बात करेंगे जिसने तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी इंसानियत को बचा लिया। 7 अप्रैल की वो काली रात याद कीजिए जब वाशिंगटन में बैठे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हाथ न्यूक्लियर बटन के करीब कर लिया था और तेहरान के ज़ेरे ज़मीन मेजाल सोलिस खुल चुके थे। दुनिया होल्लाकी की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक इस्लामाबाद से एक फोन कॉल घूमती है और मंजर बदल जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान की ताकतवर मुसल्लस यानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार ने वो कर दिखाया जो अक़वाम मुत्तहिदा ना कर सकी, जो चीन और रूस ना कर सके। ये कहानी है 2 हफ्तों की उस जंग बंदी की जिसने मशरक़ वुस्ता की तकदीर बदल दी। नाज़रीन, हक़ाइक़ समझिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर का आगाज़ किया था। पाबंदियां इतनी सख्त थीं कि ईरान की मईशत दम तोड़ रही थी और बदले में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक करने की धमकी दी थी, बल्कि ब्लॉक कर दिया था। आलमी मंडी में तेल की कीमत $80 से $130 तक पहुंच चुकी थी। अमेरिका के त्यारा बरदार बहरी जहाज खलीज फारस में लंगर अंदाज थे और ईरानी ड्रोन्स उनके सरों पर मंडला रहे थे। हर तज्जियाकार कह रहा था कि जंग अब नागज़ीर है, लेकिन इस धुएं के पीछे इस्लामाबाद में चिराग जल रहे थे। पाकिस्तान जानता था कि अगर ये आग लगी तो उसकी तपश सी पैक और हमारी नौआमूज़ मुआशी बहाली को भी जला दे। इस पूरी शतरंज की बिसात पर सबसे अहम खिलाड़ी हमारा सिपहसालार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर था। जनरल आसिम मुनीर ने वो कार्ड खेला जिसे आलमी इस्तिलाह में बैक चैनल मिलिट्री डिप्लोमेसी कहते हैं। जब पेंटागन और तेहरान की वजारत खारजा एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, तब रावलपिंडी से तेहरान के पासदारान इनकलाब CGRI के हेडक्वार्टर और वाशिंगटन में सेंटकॉम को बराह रास्त पैगाम जा रहे थे। जनरल आसिम मुनीर ने तेहरान को वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क को तन्हा नहीं छोड़ेगा, लेकिन बराह रास्त टकराव ईरान की रियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाए। पेंटागन को बताया कि ईरान पर हमला अफगानिस्तान या इराक जैसा नहीं होगा, ये पूरे खित्ते को राख बना देगा और पाकिस्तान इस जंग में अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। मारूफ तजियाकार सैयद मोहम्मद अली ने ट्वीट किया, जनरल आसिम मुनीर ने वो हॉटलाइन बहाल की जो बाइडन दौर में खत्म हो चुकी थी। ये पाकिस्तान की अस्करी डिप्लोमेसी की महराज है। जहां फौज सरहदों और बैक चैनल पर पहरा दे रही थी, वहीं वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सियासी मोर्चा संभाला। शहबाज शरीफ ने अपनी मशहूर ज़माना एडमिनिस्ट्रेटर स्किल्स का रुख आलमी सियासत की तरफ मोड़ा। वजीर आजम ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर से हंगामी राब्ते किए। उन्होंने एक इस्लामिक ब्लॉक तश्कील दिया जिसका पैगाम वाशिंगटन को ये था, हम अमन चाहते हैं, हर हम पाकिस्तान की तजवीज़ करता जंग बंदी की हमायत करते हैं। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को फ़ोन किया और इन्हें बिजनेसमैन की ज़बान में समझाया कि जंग आपके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे और मईशत को तबाह कर देगी। शहबाज शरीफ के ऑफिशियल हैंडल से वो ट्वीट याद कीजिएगा जिसमें उन्होंने कहा था, पीस इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस बट अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। पाकिस्तान स्टैंड एज ए ब्रिज फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। अब आइए इसहाक डार की तरफ। बतौर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा उन्होंने इस जंग बंदी के लिए वो टेक्निकल पेपर्स तैयार किया जिसे इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है। इसहाक डार ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची के साथ तवील नशिस्तें की, एक इस्तांबुल और 2 इस्लामाबाद। उन्होंने ईरान को कायल किया कि वो महदूद वापसी पर राजी हो। इसहाक डार का फार्मूला क्या था? ईरान 2 हफ्तों के लिए अपनी प्रॉक्सी को खामोश कराएगा। अमेरिका इन 2 हफ्तों में ईरान के मुंजमन असासों तक जिज़वी रसाई देगा। आबनाए हुर्मुज़ को बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी के लिए खुला रखा जाएगा। इसहाक डार ने साबित किया कि वो सिर्फ अदाद शुमार के जादूगर नहीं बल्कि एक मंजे हुए सफारतकार भी हैं। नाज़रीन, ये 2 हफ्तों की जंग बंदी कोई आम चीज़ नहीं, ये वो कूलिंग ऑफ पीरियड है जिसमें दोनों फ्रीकैन को अपनी अना से पीछे हटने का मौका मिला है।
सदर ट्रंप जो अपनी अवामी मकबूलियत के लिए बड़ी जीत चाहते थे, उन्हें पाकिस्तान ने ये जीत एक पीस मेकर के तौर पर फराहम की। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लान में खड़े होकर कहा, हमें पाकिस्तान से बहुत अच्छे पैगामात मिले हैं और वो एक अजीम काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान को भी तबाही से बचने का रास्ता मिल गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इस कोशिश ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों को फौरी तौर पर 7% नीचे गिरा दिया, जिससे आलमी मईशत को सहारा मिला। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। लोग हैरान हैं कि पाकिस्तान जो खुद मुआशी मुश्किलात से नबर्द आजमा है, इसने इतनी बड़ी आलमी डिप्लोमेसी कैसे कर ली? जवाब सादा है, इत्तेहाद। जब जनरल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और इसहाक डार एक पेज पर होते हैं तो पाकिस्तान का कद आलमी सतह पर इतना ही बुलंद होता है जितना एक एटमी ताकत का होना चाहिए। जैसे माइकल कोगलमैन ने एक एक्सपर्ट ट्वीट लिखा था कि पाकिस्तान की मसल्लस ने रवायती सफारतकारी को मात दे दी, रावलपिंडी ने ताकत दी और इस्लामाबाद ने आवाज फराहम। नाज़रीन, सवाल यह है कि 2 हफ्तों के बाद क्या होगा? क्या ये सिर्फ तूफान से पहले का सुकून है? पाकिस्तान की स्ट्रेटजी अब यह है कि इन 2 हफ्तों को मुस्तकिल मुआहदे में बदला जाए। इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ है, जहां अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे एक मेज़ पर बैठेंगे। अगर ये हो गया तो पाकिस्तान को नोबल इनाम का हकदार ठहराया जाना चाहिए। दोस्तों, आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद होना चाहिए। हमने साबित कर दिया कि हम सिर्फ मांगने वाले नहीं बल्कि दुनिया को देने वाले हैं। हमने दुनिया को अमन दिया है, हमने इंसानियत को जंग से बचाया है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जुर्रत, शहबाज शरीफ की सियासी फरासत और इसहाक डार की मेहनत को तारीख सुनहरी हरूफ में लिखेगी। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की ये कामयाबी हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात और मईशत पर भी मुस्बत असर डालेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।